अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पहले मौजू का ताल्लुक नवाज शरीफ, जबकि दूसरे मौजू का ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब के साथ है। नाजरीन, पहले मौजू से आगाज़ करते हैं। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्तों से पंजाब के तमाम डिवीज़न्स में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी इजलासों का इनेकाद हो रहा है और तकरीबन तमाम के तमाम तंजीमी इजलासों में नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक पे शिरकत की है और अपने खिताब के ज़रिए लंदन के फ्लैट से बैठ के अपने रहनुमाओं का खून भी गरमाने की वो कोशिश करते रहे हैं। नाजरीन, कल मुस्लिम लीग नून का एक तंजीमी इजलास मुनअक्किद हुआ जिसमें नवाज शरीफ ने खिताब किया और इंतहाई अकल को दंग कर देने वाला एक दावा भी कर दिया, ताज़ा तरीन दावा भी उन्होंने कर दिया। अब उसका सियाक व सबाक ये है नाजरीन कि नवाज शरीफ ये कह रहे थे कि लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरी हर आर्मी चीफ़ के साथ लड़ाई हो जाती है, मेरी किसी आर्मी चीफ़ के साथ नहीं बनती। चुनाचे नवाज शरीफ ने उसमें पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख बयान करने की कोशिश की है कि कायद-ए-आज़म से लेके हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मोहम्मद अली बोगरा, इसके अलावा आगे चलते जाएँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद खान जुनेजो, बेनज़ीर भुट्टो, तमाम वज़राए आज़म का जिक्र किया कि इन तमाम वज़राए आज़म को के साथ मसला किया था, क्या इनकी भी तमाम आर्मी चीफ़ों के साथ नहीं बनती थी। खैर, इस पे तो हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। फिर नवाज शरीफ कहते हैं कि 1965 की जो जंग है उसमें मैंने हिस्सा लिया है पाक फ़ौज के साथ। अब हिस्सा उन्होंने लिया किस तरह से है वो इंतहाई मुहय्यरुल अक़ूल है। वो कहते हैं कि जब पाक फ़ौज की गाड़ियाँ गुज़रती थी और मैं उनके इस्तकबाल के लिए, मैं बच्चा था तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा रहता था और उनकी गाड़ियों पे जो है ना मैं गुल पाशी करता था, यानी कि फूल बरसाता रहता था। और ये मेरी 1965 की जंग में शिरकत थी। यूँ समझ लें कि ये मैं 1965 की जंग पाक फ़ौज के साथ मिल के लड़ा हूँ। अब उनके इस बयान का क्या मतलब है, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। एक तरफ वो मज़ाहमत की बात करते हैं, फिर कभी मुफाहमत की तरफ छलांग लगा लेते हैं, फिर कहते हैं कि अगर आप मुफाहमत करते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर आप मज़ाहमत के लिए राज़ी हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। अब इस तरह के बयानात के ज़रिए शायद वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना बैनुल सतूर, बिटवीन द लाइन्स, वो मिस्ड कॉल भी साथ साथ देते रहते हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के इस दावे का ताल्लुक है कि उनकी किसी आर्मी चीफ़ के साथ बनती है या नहीं बनती, तो उस पर हम सैकड़ों वीडियोस कर चुके हैं। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था नाजरीन जे व्यूज़ के नाम से, तो शुरू के 3-4 महीनों में मैं शरीफ ख़ानदान की पूरी सियासी तारीख़ जो है वो बयान कर चुका हूँ। इसलिए उसको रिपीट करना कि नवाज शरीफ के क्या क्या मसाइल थे, नवाज शरीफ चाहते क्या थे, नवाज शरीफ जमहूरियत की आड़ में बादशाहत चाहते थे, नवाज शरीफ चाहते थे कि तमाम तर इदारों के जो इख्तियारात हैं वो मेरी ज़ात के अंदर जमा हो जाएं, मैं पावर ग्रिड स्टेशन बन जाऊं, मैं ग्रिड स्टेशन बन जाऊं और पाक फ़ौज भी पंजाब पुलिस की तरह मेरे उंगली के एक इशारे के मुंतज़िर हो और उस पर वो घूमती रहे। नवाज शरीफ साहब का हमेशा से ये मसला रहा है कि वो चाहते तो सिविल बालादस्ती हैं, नारा तो वो जमहूरियत की बालादस्ती का लगाते हैं, लेकिन जमहूरियत की आड़ में वो बादशाहत चाहते हैं कि तमाम इदारे जो है ना उनके मातहत और तमाम इदारों के इख्तियारात भी उनकी ज़ात के अंदर मुर्तकिज़ हो जाएं, जो कि जमहूरियत के उसूल, जमहूरियत की तारीफ़, जमहूरियत के कंसेप्ट की सरीहतन नफ़ी के ज़ुमरे में आता है। तो उस पर कई वाक़यात हैं जो मैं कोट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 10-15 वीडियोस तकरीबन चाहिए होंगी। नवाज शरीफ साहब के लिए ज़रूरी है कि कोई बेहतरीन इंटेलेक्चुअल हो, वो उनको सामने बिठा के जमहूरियत के हवाले से कुछ किताबें पढ़ाएं कि सर जमहूरियत क्या होती है, और जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो इदारों को कैसे कोऑर्डिनेशन करके अपने साथ ले जाया जाता है। ऐसे नहीं होता भाई, आर्मी चीफ कोई स्कूल का बच्चा नहीं होता कि आप वज़ीर आज़म हाउस में जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को बुलाते हैं और अपने जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसके कांधों से आप बैज उतार लेते हैं और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट के कांधों पे लगा लेते हैं कि जाएं जी आज से आप आर्मी चीफ बन गए हैं। तो इस तरह कभी भी नहीं होता भाई।
ये इतना बड़ा इदारा है, वेल ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन्ड इदारा है कि एक आर्मी चीफ का जहाज़ हवा में है और आप हवा में ही उनको मुअत्तल कर देते हैं और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जो है ना खड़े खड़े बैज लगा के आप आर्मी चीफ बना लेते हैं। तो ये जमहूरियत का कंसेप्ट नहीं है। नवाज शरीफ साहब के लिए ज़रूरी है कि वो किसी बड़े हकीकी दानिश्वर को अपने साथ बिठा के एक लेक्चर ले लें और अपना मुहासबा कर लें, तो फिर शायद उनको जमहूरियत का कंसेप्ट जो है वो दुरुस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। अब दूसरी तरफ नाज़रीन आते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपके इल्म में है कि कल रात अचानक खबर आती है मगरिब के वक्त कि शहबाज शरीफ साहब सीढ़ियों से गिर गए हैं। अब उसके पसे पर्दा जो हकीकी अवामिल थे वो ये थे कि एहतसाब अदालत लाहौर में आज 3 रेफरेंसेस की समाअत होनी थी। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें पूरे का पूरा शरीफ ख़ानदान नामजद है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज उसमें इश्तिहारी हो चुके हैं, नुसरत शहबाज उसमें इश्तिहारी हो चुकी है, राबिया इमरान वो इश्तिहारी हो चुकी हैं, अली इमरान जो इनके दामाद हैं वो इश्तिहारी हो चुके हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बहुत बड़ा केस है और शहबाज शरीफ साहब के ये इल्म में था कि आज हम पे मेरी जो अहलिया है नुसरत शहबाज उस पे फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है, इसलिए उन्होंने सीढ़ियों से गिरने का बहाना कर लिया था। दूसरा जो केस था नाजरीन वो आशियाना हाउसिंग स्कीम के हवाले से था। उसमें आहर चीमा और इसके अलावा फवाद अहमद फवाद और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ये तीनों मुलजमान नामजद हैं। रमज़ान शुगर मिल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं। यानी कि ये तीनों केसेस आप देख लें, रमज़ान शुगर मिल के देख लें, आशियाना हाउसिंग स्कीम का देख लें, मनी लॉन्ड्रिंग का देख लें, शहबाज शरीफ साहब का नाम मुस्तकिलन हर जगह मौजूद है। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या ट्रिक खेलने की कोशिश की इस ज़मन में कि शहबाज शरीफ साहब को उनके वकला ने बताया कि जब आप मौजूद नहीं होंगे तो आपकी अहलिया नुसरत शहबाज पे फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, जो कि यकीनन कानूनी तौर पे एक गलत मशवरा था। क्योंकि कानून ये है नाजरीन कि अगर 3 मुलज़मान हैं और तीनों में से किसी एक पे भी फ़र्द जुर्म आयद ना हुई हो तो उस सूरत में अगर तीनों में से कोई एक गैर हाजिर रहता है तो फिर वो दूसरे पे भी बाकी 2 पे भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। अब चूँकि शहबाज शरीफ पे ऑलरेडी फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है तो शहबाज शरीफ का ये ट्रिक खेलना कि मेरे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है लेकिन मेरी अहलिया पे मेरी गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, ये कानूनी तौर पे उनको मगालता हो गया था। उनकी लीगल टीम ने गलत मशवरा दे दिया था। अदालत ने भी आज यही कहा कि शहबाज शरीफ पे तो फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, लिहाजा उनकी गैर मौजूदगी कोई माने नहीं रखती और नुसरत शहबाज पे आज फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। अब नाजरीन होगा क्या कि 18 अक्टूबर को तीनों केसेस में एहतसाब अदालत ने गवाहान को तलब कर लिया है। ये फ़र्द जुर्म से बचना चाह रहे थे क्योंकि फ़र्द जुर्म लगने के बाद जो गवाहान होते हैं उनके बयानात रिकॉर्ड होना शुरू हो जाते हैं और केस आगे बढ़ना तेज़ी के साथ शुरू हो जाता है। चुनांचे शहबाज शरीफ साहब का ये जो प्लान था ये नाकाम हो चुका है और अब हो सकता है मुतवक्के बयान शहबाज शरीफ का ये हो कि मैंने खुद कल अपने आप को तो सीढ़ियों से गिरा लिया था, काश मैं अपनी अहलिया नुसरत शहबाज को भी सीढ़ियों से गिरा लेता। नाजरीन ये चंद फैक्ट्स थे, चंद हक़ाइक़ थे जो मेरे सामने आए और मैंने आपके सुपुर्द कर दिए। काफ़ी अरसा हो गया, कई सालों से ये केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। अब अदालतों को भी थोड़ा बहुत जो है एहसास कर लेना चाहिए कि अगर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है तो मेहरबानी करके इस हवाले से जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड करने का सिलसिला भी तेज़ तर कर दिया जाए। नाज़रीन फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।